बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री हिट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ दो साथी बैठे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा। लेकिन पहले मौजूआत की तरफ आता हूं कि क्या मौजू हम ले आए। ज़का अशरफ साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़बरों में हैं, वो कल मिले भी हुकूमती शख्सियात से। उसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी के गिर्द एक घेरा बनता जा रहा है, उस पर मैं बात करूँगा। मेरे दाएँ जाने बैठे हैं हुज़ैफ़ा खान साहब, समा टीवी के साथ वाबस्ता हैं, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, बहुत इनकी नज़र होती है खबरों पर। हुज़ैफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं जाने ऑन माई लेफ्ट इज़ एहसान खान, ये हैं GNN में और अपना सोशल मीडिया नेटवर्क भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से चला रहे हैं ये दोनों ही हजरात। तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़े सीनियर हैं। नहीं, आप जूनियर है। वैसे इत्तेफाक़ी तीनों खान से आज खान शो हो गया फ्री हिट की जगह खान शो। तो मैं हूँ सीनियर खान, ये हैं थोड़े से जूनियर और ये हैं सबसे ये उम्र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से। चले जो हमारा साथ आप बैठे हैं एहसान, आप कौन सा मौजू चुनना चाहेंगे? बाबर आजम आपका फेवरेट मौजू है या ज़का अशरफ इस वक्त? मेरे ख्याल में दोनों ज़बरदस्त इश्यूज़ हैं और बाबर आजम के साथ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। ज़का अशरफ साहब ने वो जो बाबर आजम की तरफ तीर जा रहा था ना, उन्होंने कहा इधर आगे बेटा, उन्होंने घुमा के उसको अपनी तरफ सारा घुमा लिया कि उन्होंने एक इंटरव्यू करवाया, फिर एक स्क्रीनशॉट दिया और कहा कि नहीं बाबर आजम को ज़रा साइड पर। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि सारा रुख जो है ना उस तरफ जाए, लेकिन उनको पता ही नहीं। वो चार्ली चैपलिन की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें वो तोप के आगे घूम रहा होता है, उसके पीछे तोप बंदी तो ज़का अशरफ साहब ने वो पीछे लगा दी छुरी, लेकिन अब वो तोप जो है ना उनके पीछे पीछे घूम रही है। तो बाबर आजम की तरफ वो लेके जा रहे थे उस सारे मामले को कि कहीं ना कहीं उसको वहाँ लेकर जाए, उसकी कैप्टनसी, उसके फैसले, उसकी शिकस्त। और पाकिस्तान मैंने तारीख में शायद पहली दफ़ा देखा है, आप तो बहुत सीनियर है, पिछले 4-5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी की इतनी बुरी प्रेस रिलीज कभी भी नहीं देखी थी। प्रेस रिलीज मतलब बाबर आजम से रिलेटेड आई थी, जिसमें अपने क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को मानने से इनकार कर दिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही हमारी टीम है। वो असल में 9 मई का सिलसिला चल रहा है ना, मजम्मत करते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 9 मई का जिक्र भी कर देते उसके अंदर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इनका कहने का मतलब ये कि वो उड़ता तीर ले लिया। कराची की एक स्लैंग है, तो टॉम एंड जेरी एक कार्टून आता था, अब भी आता है शायद, उसमें टॉम ऊपर रहता है और जेरी नीचे रहता है और जेरी की तरफ जितनी मुसीबत आती है वो टॉम रहता है। तो इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर ज़का अशरफ साहब टॉम है और जेरी बाबर आजम है। बिल्कुल, देखें सिंपल सी बात है कि टीम जो भी कर रही थी वो ग्राउंड के ऊपर कर रही थी, जो भी बुराई उनके ऊपर आ रही थी वो टीम के ग्राउंड पे आ रही थी। लेकिन एक ठीक है, अगर किसी एक साबिक खिलाड़ी ने कोई बयान भी दिया तो आप उसको प्रोफेशनल अंदाज में डील करते, बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड। आप सिर्फ एक 24 करोड़ आवाम आपको नहीं देख रही। ज़का अशरफ साहब को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जितने क्रिकेटिंग नेशंस हैं ऑब्वियसली जो वर्ल्ड कप के अंदर। तो आपने एक इंटरव्यू दे दिया उठ के, आपको इंटरव्यू भी एक बेहतर अंदाज में देना चाहिए था, उसकी वर्किंग होनी चाहिए थी। आपने चला इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद किसी दो अफराद की चैट लीक करना अनइथिकल भी है, अनप्रोफेशनल भी है, कानूनी तौर पे भी गलत है। माफी मांग ली वसीम बदामी के शो में ये हुआ है। नहीं, बोर्ड ने तो नहीं माफी मांगी, वो बोर्ड ने माफी नहीं मांगी। बोर्ड ने, मैं तो इस वक्त बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्राइवेट इदारे की या मीडिया। देखिए मीडिया तो हमेशा चाहता है सुर्खियाँ, ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसा ही है। BBC, CNN, एवरीबडी वांट्स हेडलाइन, हर किसी को चाहिए कि कुछ चटपटी खबरें मिले। तो मीडिया और हमारा तो काम है कि इन तरह की चीज़ों के पीछे भागना है, लेकिन जिम्मेदारी बोर्ड की बनती थी, जिम्मेदारी ज़का अशरफ साहब की बनती थी। अब ज़का अशरफ साहब एक शाही अफसर है ना, मतलब वो है उनके बेटे, सुना मैंने उनके बेटे भी है, लेकिन खुद भी पता है शाही खानदान है, एक मतलब पैसे का काफ़ी है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचते नहीं। लेकिन जो उनके साथ लोग हैं ना, जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए, उनको शायद समझाना चाहिए था कि आप गलत कर रहे हैं और जो करती है अब उसकी कोई माफ़ी नहीं है। आपको क्या लगता है ज़का अशरफ साहब का जो डेज हैं वो नंबर्ड है या फिर उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा? ये तो देखें ऑब्वियसली सारी चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं, आपको पता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल हायरिंग है। कल इसमें चीज़ भी जो मुलाकात की है अनवार काकड़ साहब से, जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने लाहौर का दौरा किया है। ये तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल अपॉइंटी है वो। अब अगर जरदारी साहब, क्योंकि आपको पता है जरदारी साहब की पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, वैसे तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसा नहीं, कोई मना करना नहीं होता। मना करने पर कल आप मना करते, मैं मना कर दूं, मतलब चले मैं इसको आपको और पीछे ले जाता हूँ ना। एहसन मज़ारी साहब जो इससे पहले IPC के मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे टीवी चैनल पे बैठ के बोला कि हमने ये बात कही थी कि जब PDM की टीवी चैनल पे बता दें, समा टीवी पे बैठ के कहा सवेरा के प्रोग्राम के अंदर कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो हमने ये लिखवाया था और ये बात की थी कि जिसकी
वजारत होगी ना, जो जैसे खेल की वजारत है, तो उसका स्वाबदीद होगा कि वो अपनी मर्जी से उसके जितने भी अपॉइंटीज है वो करे। अगर कोई वेदर की वजारत है वो नून लीग के पास है, तो हर बंदे का स्वाबदीद होगा। चूंकि आईपीसी मिनिस्ट्री, खेल की मिनिस्ट्री है, वो पीपल्स पार्टी के पास थी, तो उनका स्वाबदीद था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से बंदे लगा दिया। हालांकि क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान हुकूमत से पैसे नहीं लेता जिस तरह बाकी लेते हैं। और लेकिन एक सिस्टम यार बहुत खराब है। इसमें लोगों का आप देख रहे हैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। आप भी कहीं जाते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं, बाकी लोग भी जो साफी दोस्त हैं, आप ये एक ऐसा खेल है कि इसको गली मोहल्ले का बच्चा भी, अगर आप परचून की दुकान पे खड़े हो, जितनी देर में आप सामान ले रहे हो, इतनी देर दुकानदार आपसे इसका बात करो। आप दूध की दुकान में चले जाओ, वहां पर भी आप सब्जी लेने जाओ, हर बंदे को क्रिकेट, वो बोले यार एक मिनट रुक, मेरा मोबाइल में नहीं, वजीर खारजा को शायद पूरा पाकिस्तान नहीं जानता हो, लेकिन चेयरमैन पीसीबी को पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ये वैसे तो वो कहते हैं ना कि ऑनररी जॉब है, इसमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन ये इतना हॉटस्पॉट है कि एवरीबडी वांट्स टू गेट इन। वजीर आजम, आर्मी चीफ और सदर के बाद अगर चौथी कोई बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान में वजीर खारजा के बाद, तो पीसीबी के चेयरमैन होता है। एक और बात आपने की ना, हर कोई जानना चाहता है, तो हर कोई फिर इसकी क्रिकेट की जो बारीकियां उसमें भी जा रहा है। हर कोई मुझसे, आज मुझे मिला था, दूध में लेने गया था, मुझसे कह रहा है बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती। मेरे साथ परचून की दुकान में ऐसा हुआ है बाबर आजम कप्तानी नहीं आती, तो ये फैसला मैं तो नहीं करूंगा। ऐसा वो खेल रहा है पाकिस्तान का बेहतरीन। अच्छा, इसमें भी एक मसला है ना, देखिए पूरे पाकिस्तान का जो सोसाइटी का एक सिस्टम है ना, वो मतलब पूरा करप्ट सिस्टम है। माजरत के साथ हमारे किस बात है, मतलब हमारे हम सब भी पूरी सोसाइटी में ये है, लेकिन पूरी सोसाइटी को क्रिकेट टीम में मेरिट चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब कैसे मेरिट आएगा यार वहाँ पे, जब आपका कोई सरकारी इदारा, कोई सरकारी अफसर, कोई भी इदारा, कोई भी बंदा जो है वो करप्शन करने में, 2 नंबरी करने में सेकंड नहीं लगाता, तो आप क्रिकेट टीम में, क्रिकेट बोर्ड में कैसे जो है वो मेरिट देख सकते हैं। और ये उसी सोसाइटी का, उसी मुल्क के वही लोग हैं, वही सब कुछ हो रहा है, इसी माशरे में पले बढ़े, तो आप ये उम्मीद न रखें कि पूरा के 100% जो है वहाँ पर मेरिट होगा। कहीं ना कहीं चीज़ें अपने बंदे, पैसों के मामलात, पॉलिटिकल पॉइंट, तो ये चीज़ें नहीं। सबसे अहम जो मुद्दा है ना यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ पर्सनली, वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा रूल बनाना होगा कि जो चेयरमैन पीसीबी है ना, वो वजीर आजम हायर ना करे, मतलब वजीर आजम अपॉइंट ना करे, और पैटर्न इन चीफ जो है ना वो वजीर आजम से लेना पड़ेगा। वरना आपको पता है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इधर गवर्नमेंट चेंज होगी, इधर नया वजीर आजम आएगा, वो नया बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये 1960s में हुआ था ये, आप लोगों को मालूम होगी ये बात, जब अयूब खान साहब पाकिस्तान से पहले सदर होता था, सदर जो भी आइन के हिसाब से जो भी सरबराह मुमलिकत होगा, या सदर होगा या वजीर आजम होगा, वही पैटर्न चीफ होगा। ये अयूब खान साहब का लगाया हुआ पौधा है और ये चलता आ रहा है। और ये अफगानिस्तान में भी ऐसा ही होता है। अफगानिस्तान में भी अब तो 2 पार्टियों को भरपूर फल दे रहा है उसका। कौन? 2 पार्टियों को फल मिल रहा है ना उसका। हाँ, तीसरी को ही मिला था, लेकिन वो तीसरी ने वही किया ना, वही करते हैं। तीसरी में क्या तब्दीली थी? मतलब इमरान खान साहब उनकी पार्टी को भी फल मिला, लेकिन वो भी क्रिकेट को क्या हुआ। लेकिन बाबर आजम को कप्तान बनाने वाले इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इसे कप्तान बनाया। सबसे गलत फैसला। डॉक्टर नुमान नियाज ने एक प्रोग्राम में कह भी दिया कि सरफराज इसलिए हटाया गया था कप्तानी से क्योंकि उसने 2019 के वर्ल्ड कप में टॉस जीतकर बैटिंग नहीं की भारत के खिलाफ। तो इमरान खान साहब को ये बात पसंद। देखिए, अगर ये काम आसिफ भाई सीरियसली, अगर ये काम कोई और वजीर आजम करता ना, तो शायद मुझे दुख नहीं होता। लेकिन इमरान खान खुद क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा नाम, खुद एथलीट, खुद वो ये चीज़ें समझते हैं, वो खुद एक खुद मुख्तार कप्तान थे, आप तो ज़्यादा कवर किए, वो खुद कहते थे कि यार मैं अपनी टीम लड़ाऊंगा। तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये मुझे बड़ा हार्ट ब्रेक करता है। फिर चले उन्होंने सरफराज को हटाया सिर्फ इस बेस पे कि उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने बाबर को कप्तान बना दिया, एक ऐसे प्लेयर को जिसने डोमेस्टिक में कभी कप्तानी नहीं की, जो अपनी फ्रेंचाइज की नहीं कभी कप्तानी अंडर 19 का कप्तान था। अंडर 19 की सिर्फ उन्होंने एक दफा कप्तानी की कि डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज के अंदर वो अपनी कप्तानी नहीं करते थे, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। और उनके ऊपर देखें, एक जुल्म होता है, किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट की पाकिस्तान की कप्तानी करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान में होता रहा क्योंकि जावेद मियांदाद को 80s में कप्तान बनाया था, आप लोग उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुए थे, 82 की बात है। इमरान खान साहब को 82 में कप्तान बनाया था, वो भी इतना ज़्यादा मौसर फैसला उस वक्त नहीं था, लेकिन उनको कप्तान बनते बनते टाइम लगा। तो कप्तानी के लिए और भी लेकिन आसिफ भाई, आप पता है क्या है, लेकिन उस वक्त क्रिकेट कम होती थी, इतने टीवी चैनल नहीं थे, इतना सोशल मीडिया नहीं था। अब हर बंदा डायरेक्टली अटैच है, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। देखिए, आप क्रिकेट समझते हैं, मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट समझता हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो एक आवाम है ना, वो बहुत अच्छी क्रिकेट समझती है। आपको याद होगा राशिद भाई ने भी रिसेंटली एक स्पेस की थी,
उन्होंने स्पेस में ये बोला कि मैंने यहाँ पे आके जब लोगों की बात सुनी तो मुझे वाकई लगा कि यार लोगों की क्रिकेट सेंस है। हम अपेरेंटली तो सोच रहे थे कि पान के गुटके पे बैठा हुआ है, लेकिन वो भी क्रिकेट समझता है। तो बाबर आजम जिस तरीके की गलतियां करते हैं ना, उस वजह से वाकई उन पे तनकीद। अच्छा चलो इसमें तो बात होगा, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब का जिक्र किया, उन्होंने अभी नया शोशा छोड़ दिया, जो ज़का अशरफ साहब ने मना कर दिया कि बाबर ने तो फ़ोन ही नहीं किया मुझे। ये क्या बात हुई? इसकी डिटेल्स आप बेहतर नहीं बताएं। आप बताएं। आपने राशिद साहब का नाम लिया जी जी। मेरे हिसाब से तो राशिद भाई ने ये बात ही नहीं की थी कि कॉल की है। उन्होंने कहा राब्ता कर मैसेज किया, राब्ता करने की कोशिश तो की। उन्होंने इतना जल्दी होके ज़का अशरफ साहब से क्या मैंने वैसे आपको इस पूरे मामले में ना दो लोगों की अभी तक मेरा मौकिफ नहीं आया है। हाँ, उनका सही। आना बहुत जरूरी है। एक है सलमान नसीर हाँ। साहब और एक सलमान है नसीर का किस चीज़ पे मौक़िफ़ वो है? सलमान नसीर का चैट उसकी है ना। और चैट दो- मौक़िफ़ क्या मैसेज कर पूछने वाला कौन है? सलमान नसीर। भाई सलमान एक नसीर- मिनट, मैसेज करने वाला कौन है? सलमान नसीर। मैसेज का जवाब देने वाला कौन है? बाबर आजम। दोनों की तरफ से इससे कोई- ये साबित कोई होता है, जवाब नहीं है। इससे ये दोनों की साबित तरफ से कोई होता है। जवाब नहीं है। वो क्या इससे- रहा है कि ज़का अशरफ, राशिद लतीफ़ और साफी, मैं बताता हूँ इससे क्या साबित हो रहा है। आप पहले अपनी बात मुकम्मल तो वो दो जो है ना, उन दो में से कोई एक अगर आके ऑफिशियली जुबान खोले या ट्वीट कर दे। नहीं, क्या आप चाहते हैं नौकरी जाए उनकी? नहीं, आप चाहते हैं इतना- देखिए इतना- सलमान नसीर को जो चेयरमैन बोलेंगे वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो उस इदारे के हेड है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इस वक्त जिस सूरत हाल में बाबर आजम है, तो वो वैसे ही परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो वो चेयरमैन से तो पंगा लेने की कंडीशन में नहीं क्या है। तो ना वो भाई इमरान मुझे- खान है, ना वो शुएब अख्तर है, ना वो शायद आफरीदी है कि आके बोलने की मुझे तो ये लगता है कि ज़का अशरफ साहब ने जो मैसेज दिखाया, इससे ये साबित होता है कि बाबर के मैसेज का वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि अगर दे रहे होते तो अपने मैसेज दिखाते। हाँ, बिल्कुल होते हैं। अपने मैसेज दिखाते। आपसे आपका सवाल हुआ था, आपने सलमान नसीर को क्यों गुजार दिया? नहीं, उन्होंने ये अच्छा, कहा ये भी- नहीं, उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन का तो वही नहीं होता, मतलब चेयरमैन का कप्तान, वो तो कह रहे हैं कप्तान उनके बकौल, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा चेयरमैन यहाँ का- पे, चेयरमैन का लेकिन- खलाई मखलूक से बात नहीं, करने की उनके बकौल की चेयरमैन का जो है वो स्वाबदीद नहीं होता कप्तान को अप्लाई करना। कप्तान की जो हाईएस्ट ये वो बात गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पर डिबेट करने बनती है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई जो हाईएस्ट कम्युनिकेशन जो ऑफिसर होगा ना कैप्टन का, वो या तो डायरेक्टर इंटरनेशनल होगा या सीईओ होगा, वो कप्तान वो चेयरमैन से डायरेक्ट नहीं हो सकता। ये रूल बना दिया उन्होंने। ये उन्होंने इसका मतलब मैंने आपको बताया शाही। अच्छा, वो शाही अब सुनो, शाही है ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का उन्होंने रूल बताया, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रूल ये भी है कि आप अपने मीडिया मैनेजर को बाईपास नहीं करेंगे। ये इंटरव्यू आपने उन्हें बाईपास करके दिया है, बिल्कुल सही ये बात है। बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल सही आप बात। पूछ लें, मीडिया मैनेजर से पूछ लें। मीडिया मैनेजर जो एक प्रेस रिलीज आई थी वो भी सुना मीडिया में। वो भी मीडिया मैनेजर की मर्जी के खिलाफ निकली। चलिए ये बात भी कंफर्म है। अच्छा चले, अच्छा, मैं तो अगर वैसे मैं एक नाम बात के लिए मीडिया मैं डिपार्टमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं- मीडिया डिपार्टमेंट इस वक्त का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, मेरे हाल तारीख का कमजोर तरीन मीडिया डिपार्टमेंट है। वो चारों के पास मैं कोई जवाब नहीं, देने के लेकिन मैं बाद नहीं इसी होता। बात जवाब पे आ रहा देने के हूँ लिए कि यार। अगर मीडिया डिपार्टमेंट की नहीं सुनी जा रही तो व्हाई डोंट दे रिजाइन? यार अभी तो देखो, बात किसको ये रिजाइन है नहीं कि पैसे करना। किसको बुरे लग हर रहे हैं। कोई रिजाइन नहीं यही करना। बात है ना, या तो आपको भाई देखो, सुनो, मेरे इदारे में भी मेरी बहुत बातों में नहीं सुनी जाती। या तो मैं आप रिजाइन नहीं करता भाई, या मैं तो- रिजाइन नहीं करता, या क्योंकि तो मुझे आपको नौकरी चाहिए, उसूलों- पैसे हाँ। चाहिए। बस ठीक है फिर, ठीक है। या तो आपको समझ उसूलों गए, अच्छे हैं कि- देखने वाले समझ या तो गए। आपको उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर आपको तनख्वाह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई एक भाई चीज होगी। उसूलों पे कर लो। बस यही हो रहा है यार। अभी और भी बातें थी करने के लिए, वो मैं अगली एपिसोड सब लोग उसूलों पे compromise चल मैं करते कर ही लेता हूँ। बाबर आजम भाई, बात सुनो एक मिनट। बाबर आजम जब कप्तान बने थे 2020 जी, में, जी, जी। तो उस वक्त पीसीबी के एडवाइजर थे मिसबाह-उल हक और वसीम अकरम। बिल्कुल ऐसे ही। ये दोनों आज तनकीद कर रहे हैं, इनके तो अंडर बस वो खेला है, 2 साल तो कराची किंग्स से खेला है। तो जब बाबर आजम कप्तान बने तो मिसबाह उल हक तो गालिबन हेड कोच थे। नहीं, मिसबाह-उल हक हेड कोच तो थे, लेकिन उस वक्त पीसीबी को नहीं एडवाइस तो करने वसीम वाले अकरम भी कराची वो भी किंग्स थे, का सुना वो भी थे। देखें, ये आमिर सोहेल ने मैं माजरत के साथ देखें, हर किसी के खिलाड़ियों से ताल्लुकात होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ एज अ पाकिस्तानी एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। हो सकता है लोगों को बुरा लगे। माजरत के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे साबिक कप्तान, करंट प्लेयर, उन सबका जो इंटेंशन है ना, वो ये है कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी अर्निंग कर लें। और ज़्यादातर जो लोग टीवी बैठे हैं ना, वो हवा की झोंके के साथ चल रहे होते हैं। हवा का झोंका अच्छा चल रहा है, यानी पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है, तो बाबर रिजवान नंबर 1 है। हवा का झोंका पलटा, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई। ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते। क्रिटिकल एनालिसिस करें कि पाकिस्तान टीम कहाँ फंस रही है, बाबर आजम को कहाँ मसला हो रहा है, बाबर आजम क्यों नहीं सीख पा रहा, फ़खर जमान इमाम आपका बेहतरीन बैट्समैन है, वो क्यों हवा के झोंके के साथ चल रहे हैं। अच्छा कर रही है तो अच्छा, यार ये कौन, ये तो अगर मैं करूँ ना तो समझ आता है। जो खिलाड़ी है उनको क्रिटिकल एनालिसिस मेरे ख्याल से बाहर जो अवाम है उसको पता चल गया है कि आप दोनों बैठे हो, जिस तरह से आना जाना लगा हुआ है। खत्म कर देते हैं इस एपिसोड को, लेकिन इसको कंटिन्यू रखेंगे। फ्रीड को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अच्छी और सच्ची बातें करें। हाँ, खुदा हाफिज़। 3 हार्स। फ्रीड खान।